डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन जो जर्ड सीरीज जेके बोस यूटी 2024 का पेपर है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है, गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ एन एग्जांपल ऑफ। नेचुरल नंबर जो हम हासिल करेंगे या नेचुरल नंबर जो ढूंढेंगे जो भी ज़ीरो से बड़ा होगा वो किसकी एग्जांपल है? वो श्योर इवेंट की एग्जांपल है। क्यों श्योर इवेंट की एग्जांपल? क्योंकि ज़ीरो से आगे जो भी नंबर हम ढूंढेंगे, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। नेचुरल नंबर जो भी ढूंढेंगे वहाँ हम पाएंगे 1 2 3, वो सभी नंबर नेचुरल से ही बिलोंग करते हैं, तो लिहाजा ये श्योर इवेंट की एग्जांपल है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने यहाँ पेन डाउन भी किया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारे इस पेपर के अंदर जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी, वो 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो आया था इसमें, वो क्वेश्चन नंबर इस तरीके से है। क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 70 इज इक्वल टू 0 इज। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या रहेगा? यहाँ थोड़ी सी वर्कआउट मैंने की है। यहाँ बी का वैल्यू जो है 5√5 है, और वन का वैल्यू, वन जो है ये ए का वैल्यू रहेगा, सी का वैल्यू -70 रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं वो b² - 4ac के बराबर होता है। जब हम b का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद 125 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। रूट के ऊपर जो स्क्वायर जो आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होगा, 25 × 5 बनेगा 125। इसी तरह -4 फार्मूला का, ए का के बदले 1 और सी के बदले -70, तो ये सॉल्व करने के बाद 280 बनेगा। तो इन दोनों का सम मिला के ये 405 बनेगा, यानी ये जो ऑप्शन नंबर बी है 405, यही इसका डिस्क्रिमिनेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या रहेंगे? तो हम इन्हीं फैक्टर से वर्कआउट करेंगे। अगर इनमें से कोई ड्रॉप हो रहा हो तब ये फॉल्स बनेगा। मैंने थोड़ी सी वर्कआउट इस पर की, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढे, तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो बन रहे हैं, एक तो 3 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, और 17 एक बार आ रहा है। जब हम गिवन फैक्टर्स की वो नज़र डालेंगे, तो यहाँ 5 एक मिस है और 7 आया है। 7 कहीं इसमें फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये फॉल्स ऑप्शन इसका रहेगा। यानी जो इसके फैक्टर्स दिए गए थे वो इनकम्प्लीट थे, इनमें एक तो 5 मिस था, और 7 जो आया था वो इसका फैक्टर रहता ही नहीं है। अब इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, ये एपी का क्वेश्चन है, और पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमें ढूंढना है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने लास्ट टाइम बताई है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की फार्मूला इस पर अप्लाई करनी है, n × n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ n का काम कर रहा है 1000, तो 1000 × 1000 + 1 डिवाइड बाई 2। जब 2 से यहाँ काटेंगे, 2 1s 2 5s 10 और 2 zeros, तो 500 × 1001 बनेगा। पहले हम 2 जीरो छोड़ेंगे, फिर 5 1s 5, फिर 2 zeros फिर से छोड़ेंगे, फिर 5 1s 5। यानी जो हमें यहाँ इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह है, 1/2 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो सकती है? सही है या गलत है? तो 1/2 जब हम इन टर्म्स ऑफ पॉइंट लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो ये 0.5 कहलाएगा। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 1। तो 0.5 जो है ये बिटवीन 0 एंड 1 आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बिटवीन 0 एंड 1 होती है, लिहाजा इसका ऑप्शन ट्रू ऑप्शन रहेगा, यानी ये सही है। ऑल डैश डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमें यहाँ ऑप्शन दो दिए गए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और इक्विलेटरल। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है सिमिलर। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है सिमिलर? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अगर दो हम लेंगे, तो जैसे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली, सपोज मान लीजिए इसका हर एक साइड 2-2 सेंटीमीटर है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 होती है। फिर दूसरी ट्रायंगल मैंने ली, इसका साइड्स मान लीजिए मैंने 3-3 रखा, और इसकी भी हर एक एंगल 60 ही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर रेशियो बिटवीन द साइड्स
सेम रहेगा, यानी हर एक रेशो जो रहेगा 2/3 यानी कि <1 रहेगा। साथ में यहाँ हर एक एंगल बराबर है, तो यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दो सिमिलर होती है बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी और एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी। इसके बरअक्स अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल इन द सेंस यानी कि ये इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताई। मान लीजिए आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ली जिसके दो साइड्स सपोज 4 थे और एक साइड 6 था, तो वहाँ पर आप अगर देखोगे वहाँ से दूसरी ट्रायंगल इसके कंपैरिजन में अगर आप इसके इक्वल साइड्स 3 रखोगे और तीसरा साइड सपोज मान लीजिए 8 रहेगा, तो इसमें एंगल्स दो बराबर हो सकती है, मगर तीसरी एंगल यानी साइड्स का कंपैरिजन का रेशो जो है वो बराबर नहीं रहेगा। शॉर्ट में आप याद ये रखें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कांट बी सिमिलर, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। अब ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ऑन का मतलब सर्कल की बाउंड्री पर कितने टेंजेंट्स हम छोड़ सकते हैं। सर्कल की बाउंड्री पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। ऑन का मतलब सर्कल की बाउंड्री पर। हम जानते हैं सर्कल की बाउंड्री पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन असल में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस कहलाती है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर। एंड ये प्लेन फिगर होती है, यानी कि इसकी बाउंड्री पर बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं और हर एक पॉइंट से हम एक एक टेंजेंट छोड़ सकते हैं। थ्रू वन पॉइंट वी कैन ड्रॉन ओनली वन टेंजेंट। सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट वी कैन से दैट ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, यानी ऑन जब आएगा तो हम लिखेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पर कितने टेंजेंट्स हम छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा सर्कल की बाउंड्री पर हम इन्फिनाइट टेंजेंट्स छोड़ सकते हैं। अब ए एन यहाँ बराबर है n-1 इंटू 2 माइनस एन, देन A4 हमें ढूंढना है, यानी कि ए एन का वैल्यू हमें यहाँ दिया गया है n-1 इंटू 2 माइनस एन, तो हमें ढूंढना है A4। सीधा हम पुट करेंगे यहाँ n की जगह 4, तो 4 माइनस 1 फिर 2 माइनस एन आया है 2, ऐसे ही यहाँ हमें ये वैल्यू n की जगह अब 4 देना है। यहाँ पर भी दिखा देता हूँ बाद में, पहले ये देखिए यहाँ 2 माइनस 4, तो सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ 3 और यहाँ 2 रहेगा, यानी 3 2 6 मगर -6 आएगा। फिर से मैं यहाँ दोहरा लेता हूँ, n की जगह हमें 4 लेना है, तो यहाँ पर भी 4 से ये रिप्लेस होगा n का वैल्यू। 2 माइनस n की जगह आएगा 4, तो यहाँ 4 में 1 काटेंगे तो 3, यहाँ 2 में 4 काटेंगे तो 2, मगर -2 3 2 6 मगर -6, यानी A4 का वैल्यू यहाँ -6 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 2x - 3y इज इक्वल टू 12। यानी अगर आप x की जगह वैल्यू देंगे 3 -3, फिर y की जगह पुट करेंगे हम वैल्यू -2, तो देखेंगे ये 12 के बराबर आएगा, तो फिर ये ट्रू है। अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स कहलाएगा। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 2 होगा 6, तो 3 2 6 होता है, 6 + 6 12 के बराबर आएगा, यानी ये RHS के बराबर आया, तो ये ट्रू है। यानी ट्रू का मतलब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -2, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इन्होंने इसको सेटिस्फाई किया LHS में। जब हमने ये वैल्यूज पुट किए तो ये RHS के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ cosec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी cosec A का वैल्यू, अगर हम cosec A की बात करेंगे, cosec A अगर हम cosec A की बात करेंगे, cosec A होता है 1/sin A के बराबर। अगर हम sin 0 से